कि कैसे आप अपने जीवन में किसी लक्ष्य को पा सकते हैं आसानी से। साथ ही अगर आप अपने लक्ष्यों में ये शिक्षक तो होता है मतलब कि जो दूसरे को सिखा पाए, दूसरे को पढ़ा पाए, उसके फ्रेंड की तरह बताएंगे, पेरेंट्स की तरह बताएंगे तो सीख जाएगा। लेकिन ये सोच के चलिएगा कि हम इसको पढ़ा देंगे तो फिर दुनिया में ये थे। लेकिन अब मजा आने लगा। दिनारा में क्यों बनना है ये सोचा। तो दिनारा में जब हम लोग पढ़ रहे थे उस टाइम साइंस के टीचर अच्छे नहीं थे, केमिस्ट्री टीचर नहीं अच्छे नहीं थे, और संस्कृत के सबसे खास करके टीचर थे अवेलेबल ही नहीं। हाँ, पहले हो सकता है कि दूसरे को सेटिस्फाइड नहीं करता, तो ये वाली कला होती है। हो सकता है कि जो टॉपर होते हैं हाँ वो बस अपने को समझने से उनको मतलब होता है। हाँ, उनके पास एक आइडिया आया उसको मतलब आपको हेल्प किया लोगों से जुड़ने में। एक बार संकल्प से जोड़ा और एक बार ये टेक्स्ट से जोड़ा। आपने भी उस चीज़ों को समझा और उसको बिहार टॉपर ही बनाया। ये था कि मतलब और कुछ ज़्यादा बेहतर करोगे तुम टीचर नहीं बनोगे, इस फील्ड में नहीं आओगे, क्योंकि मैं वो झेला हूँ। झेला। और उनका कहना था कि तो शिक्षक दिवस पे आप कुछ ऐसा सोचे जो कि लगा कि मतलब कि इतने सालों तक हमने हमारे बच्चे ने तो हमको दिया, लेकिन हम आज इस शिक्षक दिवस पे मैं अपने बच्चे को उस क्लास में कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा स्टूडेंट मतलब कि वो गलत है लेकिन वहाँ पे आपको देख करके इग्नोर कर। अगर आपके स्टूडेंट इस चीज़ों को देख रहे हैं, उनको मालूम चले सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, बस इग्नोर किए। हाँ, ये चीज़ मैं बहुत नहीं बता देता हूँ। कई बार होता है गार्जियन उसके कॉल कर दिए और बताते हैं कि बच्चा ये कर रहा है वो कर रहा है, और उस बच्चा से पूछे तो आप उसको पीटने के बाद से क्या होता है, वो लोग कई लोग सितंबर को जब आया तो बस मतलब उसको ऐसा फील हो रहा था कि मैं ऊपर जाऊंगा तो शायद ऐसा वैसा होगा। कल मैं तो किया ही था, तो मैं उसको स्वयं जा करके बुलाया। लड़ाई तो बहुत पीटे थे, इतना पीटे थे कि मतलब घर से कंप्लेन भी आया था। और वो बच्चा जो है मतलब अब भी मिलता है कि पीटा कीजिए। अब जब तक पीटिएगा नहीं ना तब तक बच्चे नहीं पढ़ेंगे। अगर जिन बच्चे को जिनको लग रहा है कि सर हमको नहीं पीट सकते हैं, उनको पढ़ाना ही छोड़ डिस्कस भी करते हैं दूसरे लोग क्या पढ़ा होती थी, शांति करते थे बहुत। ऐसे आपको पिताजी का नाम रहता है, उनका लड़का जो पढ़ा बहुत अलग हो गया ऐसे वैसे। पापा को बहुत प्राउड होता है। और पापा भी अब कोई भी घर में काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, पैसे वैसे का सीधा क्रेडिट मेरे को। आप अपने करियर की शुरुआत कैसे किए थे, और दूसरा है कि अपनी जर्नी में सबसे चैलेंजिंग समय बताना है। आप अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? मोबाइल बंद करके हम लोग क्या कर रहे हैं, तो फ्री टाइम में ही हम ये लाइफ को जीते ही हैं। जो चीज़ें मैं ऑलवेज मोटिवेटेड और ऑलवेज पॉजिटिव की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? ये जीवन में पॉजिटिव हमेशा और ऑलवेज मोटिवेटेड नहीं हो सकता है। ये भी सही। ऐसा आपके पास समय जब आएगा तो आप थोड़ा विचलित होंगे, डिस्टर्ब होंगे, चीजें आपके हाथ से निकलने लगे। हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी देख सकते हैं कि आज इस फ्रेम में हमारे साथ आपके क्षेत्र के जाने माने एक मशहूर शिक्षक दिवाकर सर हैं। और सबसे पहले सर को गुड मॉर्निंग सर। गुड। और आज आप सभी के बीच मोर स्टडी सेंटर के चैनल के माध्यम से आप सभी को दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि कैसे आप अपने जीवन में किसी लक्ष्य को पा सकते हैं आसानी से। साथ ही अगर आप अपने लक्ष्यों में कितनी समस्याएं आती है जब आगे की ओर आप बढ़ते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग बात करने वाले। साथ ही मतलब जो भी बातें होगी टोटली हम लोग एजुकेशनल चीजों पर बात करने वाले आज। तो वेलकम है सर आपका। वेलकम। सबसे पहले दो शब्द अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, बताइए हमारे दर्शकों को आप कौन है। इंट्रोडक्शन तो आपने शुरू में दे ही दिया। मेरा नाम दिवाकर है और इस मतलब फील्ड में मैं एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हूँ, तो दिवाकर सर लोग बोलते हैं मुझे। और बाकी गांव मेरा सबको पता ही है कि मेरा गांव गोपालपुर है और दिनारा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। और दिनारा में हमारा इंस्टीट्यूट है। हम वहाँ लगभग 7 साल से पढ़ा रहे हैं, 7वां साल चल रहा है। और बाकी अभी कार्य मतलब चल ही रहा है, तो इंट्रोडक्शन पूरा नहीं हुआ है, इंट्रोडक्शन अभी बना रहा है। अभी तक का यही इंट्रोडक्शन था कि बस मैं टीचर हूँ और अपना जो है काम कर रहा हूँ एजुकेशन के फील्ड में। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि क्या आप अपने आप को एक शिक्षक मानते हैं? देखिए, शिक्षक तो होता है मतलब कि जो दूसरे को सिखा पाए, दूसरे को पढ़ा पाए। लेकिन अभी मतलब जिस उम्र में हम हैं या अभी जो काम कर रहे हैं, मेरे को काम करते करते भी अनुभव होता है, कभी मैं सीखता हूँ। और जब भी मैं बच्चों के बीच में जाता हूँ तो ये नहीं सोच के जाता कि मैं एक शिक्षक बन के आया। और जिस दिन मेरे को ये आ गया, हमको जहाँ तक लगता है कि अगर जिस दिन मेरे को लग जाएगा कि मैं शिक्षक हूँ, उस दिन हमको शायद जो भी पढ़ाने आता है वो नहीं आएगा। क्योंकि कोई भी जो है परफेक्ट नहीं हो सकता है, मेरा मानना ये है। और मेरे गुरु भी यही सिखाया है कि हमेशा जो है सीखते रहना है और सीख करके ही सिखाना है। तो मैं बच्चों से बोलता हूँ मैं एक अच्छा स्टूडेंट हो सकता हूँ, लेकिन एक अच्छा टीचर भी नहीं हो सकता। अभी मैं खुद स्टडी पीरियड और लेकिन बच्चे जब सर बोलते हैं तो कहीं बताना पड़ता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में मैंने बोला कि दिवाकर सर, आपने भी बोला दिवाकर सर, तो सर बच्चे बनाते हैं
और हम लोग जो है बच्चों के लिए काम करते हैं, तो अब पूरी दुनिया दुनिया तो नहीं, मतलब कि जितना हमारी दुनिया है, हाँ। हमारी दुनिया में लोग सर दिवाकर सर ही बोलते हैं, तो अब सर लोग बोलते हैं तो सर है, लेकिन मैं अपने आप को एक टीचर नहीं मानता, मैं एक अच्छा लर्नर मानता हूँ और मैं सीखता रहता हूँ और बच्चों को सिखाता हूँ, पढ़ा नहीं सकता मैं किसी को। और यही एक शिक्षक का होना भी चाहिए कि हम आगे भी सीखते रहें और अपनी चीजों को लोगों को क्या है देते रहें। कि क्या है कि आप बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, किसी को भी नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि बच्चे आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल। अगर बच्चों का पढ़ाने चलिएगा तो ये सोच करके मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तब नहीं पढ़ा सकते। अब ये सोच के चलिएगा कि चलिए कुछ जब सिखाते हैं, तो आप सिखाने के दौरान में आप चीजों को बताते बताते आप उसके फ्रेंड की तरह बताएंगे, पेरेंट्स की तरह बताएंगे, तो सीख जाएगा। लेकिन ये सोच के चलिएगा कि हम इसको पढ़ा देंगे, तो फिर दुनिया में कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता। ये बात है। ठीक है, सहमत हूँ इस बातों से। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है आपसे कि आपने इतना नेम फेम और ये दिवाकर से दिवाकर सर जो लोग बोलते हैं, इसके पीछे कुछ तो राज होगी जो इतना कुछ बना है कि नहीं कहीं भी ये रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन सब कुछ दिखता है, तभी तो लोग मानते हैं। लेकिन अपने आप को आपने बताया कि मैं एक अच्छा लर्नर हूँ, तो इसके लिए आप लोग क्या कहेंगे? इसके लिए ये मैं कहना चाहूंगा कि जो आपने बोला कि दिवाकर से दिवाकर सर जी, तो एक लाइन से मैं शुरू करूंगा। अवध सर का, शायद अवध ओझा सर एक हैं, हाँ, दिल्ली वाले सर, उनका मैं वीडियो देखता रहता हूँ। वैसे तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे जो टीचर हैं उनको मैं बहुत मानता भी हूँ और उन लोग को फॉलो भी करता हूँ। सबसे पहले जैसे विकास देवी कीर्ति सर हुए, सबसे ज्यादा मैं उन्हीं को मानता हूँ। मैं भी। तो एक लाइन उनका था कि शुरू मजबूरी में किए थे लेकिन अब मजा आने लगा। तो वही बात था कि जब हम इस लाइन में आए थे तो मजबूरी में आए थे, हम ये टीचर बनने के लिए सोच करके कि हमको पढ़ाना है नहीं आया था। आफ्टर 12th के एग्जाम के मतलब देखे हम कि थोड़ा सा प्रॉब्लम था, घर सिचुएशन सबका अलग अलग होता है, मेरी भी सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे लगा कि कुछ मेरे में ऐसा हो कि मतलब कि मैं अपना देख पाऊँ, अपना पॉकेट खर्चा निकाल पाऊँ। लेकिन ये आया माइंड में कैसे? हाँ, ये थोड़ा सा जर्नी में आया कैसे? हाँ, ये आपको जर्नी में बताना चाहूंगा। जब मैं 12th क्लास में मतलब पढ़ रहा था और 11th क्लास के बच्चे वहाँ आते थे और मैं जहाँ पढ़ने गया था वो मेरे भैया का ही कोचिंग था, मौसी के लड़के हैं, मनीष सर नाम है, और वो मुझे केमिस्ट्री ही पढ़ाते थे जी। और एक दिन की बात है जब टेस्ट हो रहा था और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ईयर का टेस्ट हो रहा था, तो बच्चे जो बैठे थे एक फर्स्ट ईयर के थे एक सेकेंड ईयर के थे, ऐसे करके हम लोग बैठे हुए थे अल्टरनेट करके। तो उसमें एक बच्चा जूनियर था, वो बोला कि कुछ पूछ दिया केमिस्ट्री में समझाने के लिए मुझे। जब हम उसको एक्सप्लेन करके समझाए तो बोला कि आप अपने भैया से भी अच्छा समझाते हैं। जब ये बात बोल दिया कि अच्छा समझाते हैं तो मैं चीजों को बहुत जल्दी सीरियसली लेता हूँ, चाहे वो अच्छा बात हो अच्छा बुरा बात हो। छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती है और बहुत कभी कभी ऐसा भी लगता है कि बड़ी बड़ी बातें लोग भी कर देते हैं, हमको समझ में नहीं आती है, क्योंकि उस लेवल तक हम लोग का है ही नहीं, मतलब नॉलेज ही शुरू से नहीं बढ़ा, अब तो धीरे धीरे आदमी सीख रहा है। तो मुझे लग गया कि सच में मैं सिखा सकता हूँ, तो बोला हाँ उनसे नहीं समझ में आया लेकिन आप डील किए तो समझ गए। तो ऐसे कभी कभी क्लास में नहीं थे, वो टीचर नहीं आते थे तो क्लास लेना भी बच्चा लोग सेटिस्फाई, अपने क्लासमेट भी सेटिस्फाई हो जाते थे। और इसमें एक बार की बात है, मैं फिर सर हमारे जो मनीष भैया है अपना जर्नी सुनाने लगे और जर्नी मेरे से मैच कर गई। और फिर उस दिन मैं ठान लिया कि मुझे बनना है तो केमिस्ट्री टीचर ही बनना है। और दिनारा में ही क्यों बनना है ये सोचा, तो दिनारा में जब हम लोग पढ़ रहे थे उस टाइम साइंस के टीचर अच्छे नहीं थे, केमिस्ट्री टीचर नहीं अच्छे नहीं थे, और संस्कृत के सबसे खास करके टीचर तो अवेलेबल ही नहीं थे। हाँ, पहले हमको लगा कि ये फील्ड अगर चूज करेंगे तो सबसे जल्दी पॉपुलैरिटी मिलेगी। और इसको चूज करके मतलब कि मैं एग्जाम दिया, एग्जाम करके ट्यूशन पढ़ाने के लिए आया, स्कूल ज्वाइन किया। और स्कूल ज्वाइन किया तो वहाँ पे वैकेंट पोस्ट था कंप्यूटर टीचर का। और कंप्यूटर टीचर का था, तो उस समय हम बोले कि सर हमको तो पता है, मतलब हम सब कुछ पढ़ा सकते हैं। मैंने थोड़ा सा झूठ बोला है जिंदगी और झूठ इसलिए बोला कि हम जिनको फॉलो करते हैं, देखिए गुरु अलग अलग हो सकते हैं सब, तो कई लोगों को मैं फॉलो करता हूँ, तो उसमें से एक है उनका बात मेरे को याद है। उन्होंने कहा था कि जिंदगी में कॉन्फिडेंस ज्यादा जरूरी है टैलेंट से ज्यादा। अगर आपके पास टैलेंट कम भी है लेकिन आप कॉन्फिडेंट हैं तो काम कर ले। तो मैंने उनका शब्द सुना और जब गया प्रिंसिपल सर के पास तो लोग बोले कि आपका डिग्री क्या है। मैंने उनसे नहीं बताया कि मैं अभी इंटरमीडिएट के एग्जाम लेकर के यहाँ, मैं डायरेक्ट बोला कि मैं ग्रेजुएट हूँ और क्या पढ़ा सकते हैं, तो बोला मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ और कोई भी सब्जेक्ट में पढ़ा सकता हूँ। तो बोले कि हाँ साइंस वाले तो कोई भी पढ़ा ही सकता है, 8 तक की बात है तो कोई सब्जेक्ट देख सकते हैं। कंप्यूटर टीचर के रूप में मैं वहाँ काम करने लगा, फिर धीरे धीरे बच्चे मानने लगे, बच्चे से जुड़ते गया,
फिर संस्कृत का ट्यूशन पढ़ाने लगा उसी स्कूल में। ऐसे करते चीजें शुरू हुई और आज संस्कृत टीचर और कंप्यूटर टीचर और केमिस्ट्री टीचर के नाम से मतलब बच्चे जानते हैं, बच्चे ही जानते हैं। अभी नाम बड़ा करना है, उसका काम कर रहा है और बस यही है। कहानी बहुत लंबी चल जाएगी लेकिन मतलब आने का यही था। और एक शिक्षक को यही होना भी चाहिए कि ऐसा है कि मतलब कि अगर कोई बच्चा है क्लास का, अगर कोई बच्चा एक टॉपर है और एक बच्चा मान लेते हैं फेलुअर है, फेलुअर नहीं मतलब कि लास्ट पोजीशन से टॉप करता है, उन दोनों बच्चों में ये भी हो सकता है कला कि एक बच्चा खूब अच्छा समझा सकता है और एक बच्चा जो टॉपर है हो सकता है कि वो दूसरे को सेटिस्फाइड नहीं कर पाए। तो ये वाली कला होती है। हो सकता है कि हम लोग भी जो टीचर वाले फील्ड में आए हैं तो हम लोग भी नॉलेज क्या थी नहीं थी, क्लास में नहीं क्या थी, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन हम लोग सामने वाले सेटिस्फाइड करते हैं जिससे कि अभी तक इस फील्ड में बने। तो क्या है ना, देखिए इसका रीजन ये है कि जो टॉपर होते हैं वो बस अपने को समझने से उनको मतलब होता है। उनके पास एक आइडिया आया, उसको शुरू से कवर कर लिए हैं और वो चीज उनको उसी राह पे चल रहे हैं, वो उसको फॉलो कर रहे हैं, उनको रिजल्ट मिल रहा है तो उसको लगातार कंटिन्यू कर देते हैं। और तेज बच्चा का बहुत मतलब थोड़ा सा कमी भी मैं कहूंगा, क्योंकि हम लोग भी तेज नहीं थे। मतलब जब बोले कि थोड़ा सा मतलब 4th 6th पे आने वाला, हम लोग मीडियम थे, एवरेज कह सकते हैं। लेकिन ये अंदर थी ना कि जिस चीज में काम करना है, अभी भी लगता है कि अगर हम काम करें तो उसमें मन लगना चाहिए। बच्चों को नहीं बताते हैं कि अगर कोई काम में अगर लग गए तो फिर वहां नहीं सोचना है, चाहे कितना भी पूछा जाए, वो काम इम्पोर्टेंट है अभी जिस काम में लगे हुए। तेज बच्चा में ये कमी होती है कि वो लोग काम करना चालू करता है तो उनके पास जो जब सफलता मिलने लगती है तो बस उसी पे वो फोकस हो जाते हैं, तो पढ़ने पे हो जाते हैं और किसी को सुनेंगे भी नहीं। और जो फेलियर बच्चे होते हैं, हम लोग फेलियर उनको हम लोग कह रहे हैं अपने भाषा में, लेकिन फेलियर तो मतलब वो कोई होता ही नहीं है। जो फेलियर मतलब तो उस टाइप के बच्चे होते हैं जो बैक बेंचर्स होते हैं, जो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उनके पास बहुत सारा आइडिया होता है और जब उन सब आइडिया आपके पास ज्यादा है तो आप चीजों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे और एक कंसेप्ट लेकर चलेंगे तो फिर कभी जिंदगी में आप टेंशन में आ जाएंगे तो हो सकता है कि अब आप अपने पथ से विचलित हो जाए। और मैं अभी बच्चों से भी बोलता हूँ कि देखिए क्या है कि ऐसा नहीं है ना कि केवल पढ़ते रहने वाले ही जिंदगी में कुछ करेंगे। आपको कंटिन्यू पढ़ना नहीं है, केवल जिंदगी में वो लोग आगे बढ़ेगा जो बैलेंस करके चलेगा। बैलेंस खेलना भी उतना ही जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि समय अगर हम यहाँ खाने वाला समय अगर पढ़ने में दे देते हैं तो शायद कुछ अच्छा हो जाएगा 20 मिनट 25 मिनट, ऐसा नहीं। अगर आप ऐसा करके चलते हैं, सीरियस होकर के काम करते हैं, आपको लगता है कि हम पढ़ते हैं लेकिन आपके माइंड में टिकेगा नहीं। आप चीजों को एंजॉय करके कर सकते हैं। बच्चों में मेरा यही है, आप पता करिए कि मतलब बच्चे आपसे बताते भी होंगे, मेरा यही है कि मैं क्लास में जाऊंगा, सबसे पहले अगर बच्चे उदास है, शायद डरे हुए हैं, कभी फेस देख करके बच्चे जान जाते हैं कि सर गुस्से में, अगर ऐसा कंडीशन आता तो मैं पहले बोलता हूँ कि मुर्दों को मैं नहीं पढ़ाता, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, और सुलभ में आ जाए तो टकराना जरूरी है। ऐसा कुछ लाइन बोलता हूँ, बच्चे खुश हो जाते हैं और मैं उसी कॉमेडी स्टाइल में पढ़ाता हूँ। कोई लोग कॉमेडियन टीचर, डांस टीचर, ऐसे ऐसे कुछ कई नाम भी दिए हुए हैं। टीचर को एक स्टैंड अप कॉमेडियन होना भी चाहिए। और मेरा मानना है कि नहीं, मेरे को बच्चे जिस लाइन में समझ रहे हैं, जैसे उनको कर रहा हूँ, उनको मैं सिखाने के लिए जो भी करना पड़े मैं करूंगा। बाकी दुनिया तो जज करती ही है। मीठा अमरूद खरीद के नमक लगा के खाती है, तो दुनिया के बारे में मैं नहीं सोचता हूँ और बच्चों को भी यही मैसेज देता हूँ। ये बताइए कि अभी भी आपका जो ये शिक्षा देना है, क्या ये आपका शौक है या फिर ये आपकी पेशा है? किस एंगल से देखते हैं? मैंने तो बोल दिया कि शुरू में मैं जब आया था तो मैं मजबूरी में आया था। अब मजा आने लगा है। और मजा इसलिए आने लगा है कि जो लोग जैसे दिनारा हम लोग बैठे हुए हैं, और दिनारा कहीं हम लोग मतलब हमेशा दिनारा कभी मेरा आईडी खोल के देखिएगा, चाहे कभी बातचीत करते देखिएगा, जितने भी मेरे से लोग जुड़ते हैं, मैं अपने आप को दिनारा का प्रेजेंट करता हूँ कि मेरे को दिनारा को आगे लेके जाना। अभी पिछले बार मैं एक स्वाति कुमारी करके रिजल्ट लाई थी दिनारा से ही, और रोशन लाया था, नैतिक लाया था। वो सब बच्चा जब वहां गया था पटना में, तो बिहार बोर्ड ऑफिस में भी गया था, तो वहां पे ये मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे कोचिंग का इसमें कौन है, वहां बस दिनारा की बात आ रही थी, इसमें मजा आ रहा था। तो शुरू में जब हम आए थे तो अब लग रहा था कि मतलब कि ये काम नहीं करना, मेरा टारगेट था कि हमको दरोगा बनना है, ऐसा ही बनना है, और ये सपना लेकर के पटना गए भी थे। लेकिन अब जो लोग ये बोलते हैं कि दिनारा से कुछ नहीं हो सकता है, और हाँ दिनारा से कुछ नहीं हो सकता है, और ये लाइन ऐसा है, इस लाइन में थक जाओगे, 10 वर्ष के बाद तुम काम नहीं कर पाओगे, गवर्नमेंट नौकरी रहेगा तो वहां पर जो है एक जो फ्यूचर होगा स्टेबल हो जाएगा, और इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। कल को तबीयत कुछ खराब हो जाए तो आप जो है कैसे पढ़ा पाएंगे, आपका खर्चा बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा।
तो उन सबका जवाब देना है मुझे। और सबसे बड़ी चीज कि इसमें बच्चे अब डिमांड करने लगे हैं, और बच्चे जब मतलब एक बार हमको जब सर बना दिए और मैं उस चीजों को कर पाता हूँ, तो मैंने अपने को कई बार जो है दूसरे दूसरे फील्ड में ट्राई भी किया, लेकिन हर एक फील्ड में ट्राई करने के बाद मुझे अब ये लगने लगा कि दूसरे चीज के लिए पढ़ना ही नहीं। और हमको बंद कमरे में आप रख दीजिएगा और बोलिएगा कि सर आपको ड्यूटी करना है, पढ़ा करके आना है, जाना है, तो मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं बंद जाऊंगा। और अगर मेरे को खुला छोड़िएगा पढ़ाने के लिए, छोड़िएगा बच्चों को रहने के लिए कर दिए, तो मैं खाना भी भूल जाता हूँ। तो अब तो इस लाइन को छोड़ के जाना ही नहीं है। और मैं आपके चैनल से ये आश्वासन दे देता हूँ बच्चों को कि आज मैं जहाँ हूँ, चाहे मतलब वो फिर वो उस प्लेटफॉर्म पे नहीं, बस मेरे को जिंदा रहना चाहिए। क्लास दिनारा में ही चलेगा, और दिनारा से ही जो चीजें हमको करना है दिनारा से ही होगी। मतलब अपने आप को पूरी तरह से एक शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित कर चुके हैं। मैं समर्पित, मैं एकदम स्टेबल हो गया हूँ यहाँ पे, स्टेबल हो गया। मुझे कोई भी कंडीशन है इसको झेलने के लिए तैयार। कम से कम ये मतलब मेरे को पता है कि अगर आप शिद्दत से काम करिएगा, उस काम को अगर आप पसंद कर लीजिएगा, तो फिर काम आपको पसंद करेगा। ठीक है, यही चीज। ये बताइए सबसे पहली बार जो आप क्लास लिए थे, फर्स्ट टाइम बच्चों का रिएक्शन क्या था, और कितने बच्चों से आप स्टार्ट किए थे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट टाइम लगभग 2 बच्चे आए थे। हाँ, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन कहा जाता है। और आपको जान करके बहुत मतलब कि खुशी भी होगी और हैरानी भी होगी कि मैं शुरुआत में 2 बच्चे को स्टार्ट किया था। नाम मैं लास्ट में रखना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आपको भी मजा आना चाहिए। तो लड़का था, 2 लड़का पढ़ने के लिए मेरे पास आया, और धीरे धीरे जो है वो बच्चा क्लास का अपना बहुत मतलब होनहार बच्चा था, और कह सकते हैं कि लीडर था। जब वो पढ़ने के लिए आया तो उसके क्लास के लोग देखते मतलब देख करके वो ये जा रहा है ट्यूशन, तो मैं हम लोग को भी आएगा समझ। और मैं कंप्यूटर, मैं बताया कि मैं कंप्यूटर एज ए टीचर ज्वाइन किया था, कंप्यूटर टीचर। लेकिन जब मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था तो संस्कृत का चालू किया, और संस्कृत जब पढ़ाने लगा तो बच्चे बोलते थे कि संस्कृत कुछ होता ही नहीं है, संस्कृत मतलब बहुत भारी विषय है, ऐसा मतलब चाहते ही नहीं है कभी जिंदगी में संस्कृत मिले। और मैं जब बोला कि मैं पढ़ाता हूँ, तो पहले तो मेरे को बच्चे जहाँ से सर संस्कृत के टीचर बूढ़े होने चाहिए, धोती होना चाहिए, ये होता है, लगाया होना चाहिए, और कास्ट आपका क्या है, आप कैसे पढ़ाती है। तो हम बोले, विश्वास दिला कि पहले आके क्लास देखो, क्लास में पढ़ो। बच्चे आए, पढ़े, धीरे धीरे 10-12 बच्चे हुए। 10-12 बच्चे में फिर जब मैं आगे बढ़ने लगा धीरे धीरे, तो वो बच्चे जो है ये बोल रहे थे कि कुछ भी करिएगा हम लोग को क्लास मत कीजिएगा। तो लोग 8 से फिर 9 में चला गया, 9 में चला गया तो स्कूल छोड़ दिया। तो स्कूल छोड़ दिया तो फिर बीच में मैं भी स्कूल छोड़ा, और तो मैं अपने रूम पे रहने लगा। तो रूम पे मैं ट्यूशन पढ़ाने लगा। तो रूम पे ट्यूशन पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ा रहा था, मैं केवल उन बच्चों को पढ़ा रहा था। ऐसे करते करते चलता गया। 9 बच्चा लोग जो है 9 में आया, 10 में आया। और हैरान की बात यह है कि जब लड़का 10 में आया, 10 का जब एग्जाम दिया तो वही लड़का बिहार टॉपर हुआ, जिसका नाम संदीप कुमार, राजदीपक, डिम्पल, सोनालिका। और ये 4 बच्चे हैं, मतलब कि मेरे सबसे फर्स्ट बैच के बच्चे हैं। और चारों बच्चे आज मतलब कि अच्छे जगह पे हैं, और मुझे बहुत प्राउड होता है। और ये भी प्राउड होता है कि वो बच्चे अभी तक जुड़े हैं, वही मोटिवेशन का काम करता है। जो टीचर अगर आप अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपने रिजल्ट भी दे दिया, आपने बहुत कुछ किया, लेकिन आपके साथ जुड़ा कौन है? मैं हाँ, हमारे पास तो अभी मतलब कि जिस टाइम पे मैं बैठा हूँ यहाँ पर आज 2025 में, इतने टाइम में तो कितने बच्चे पास होकर के निकल गए। एक से एक तेज भी आया, एक से एक मतलब कि हीरो टाइप के भी आए। फैन फॉलोइंग भी कितने लोग का बना बिगड़ा, कितने लोग मेरे को नीचे गिराने के लिए कुछ भी मतलब रिमर उड़ाना। रिमर का तो मैं मतलब यहाँ का बता हूँ, समझ लीजिएगा। रिमर अगर नहीं उड़ेगा तो फिर मजा नहीं आएगा, और डर लगता था। एक तरह का भी मोटिवेशन है, लेकिन सबसे बड़ा मोटिवेशन 4 बच्चे हैं शहर में। इसलिए बच्चे मतलब कि मेरे को वो लोग कॉन्फिडेंस देते हैं कि नहीं सर आप में वो है वो चीज है। क्योंकि अगर वैसे लोग जब आपको कह रहे हैं, ऐसे बच्चे जो यहाँ से पढ़ करके फिर 12th बाद लुप्त हो जाते हैं, इंटर बाद 10th बाद लुप्त हो जाते हैं, पता नहीं चलता। तो उन बच्चों का तो मतलब कि सुन करके आप टेंशन में नहीं होंगे, क्योंकि वैसे बच्चे यहाँ ज्यादा है। लेकिन वो 4 बच्चे, 2 बच्ची जो है, एक लड़की जो है अपना मेडिकल की तैयारी कर रही है, और अच्छी जगह से हो सकता है कि वो नीट में उसका निकल भी गया होगा शायद। और एक लड़का नीट क्वालिफाई है, और एक लड़का जो है बिहार टॉपर ही किया, उसके बाद अभी बीटेक कर रहा है, और डिम्पल कुमारी भी बीटेक ही कर रही है। तो वो लोग सभी में बात होता है, चाहे मेरा बर्थडे हो चाहे टीचर डे हो, वो लोग विश भी करते हैं। आज वो लोग जुड़े हैं, और ऐसे नहीं जुड़े हैं कि मतलब कि वो लोग सर है, वो लोग जुड़ा है तो मतलब वो लोग बोलता है कि भाई बहन है हम लोग, और उस तरीके से मेरे जूनियर्स की तरह वो लोग बड़े रिस्पेक्ट भी करता है
मैं उसको जूनियर नहीं मानता, मैं मानता हूँ मेरे घर के जूनियर है, मतलब कि मेरे फैमिली जैसा। फैमिली मेंबर। हाँ, वो लोग हमेशा जो है मतलब भैया, पहले तो भैया ही बोलता था और अब सर भी बोलने लगा है। यूट्यूब पर कमेंट भी करता है लोग, अगर मैं कुछ डाल दूं तो लोग प्रमोट करता है, मतलब हमेशा वो लोग खड़ा रहता है। ये एक्सपीरियंस रहा। और फिर जो है फर्स्ट ही स्टूडेंट, यार तो सब स्टूडेंट है लेकिन उन लोगों को मैं मतलब कभी नहीं भूलता हूँ, और भूलना भी नहीं चाहिए। नहीं भूलना चाहिए। और मैं आज एपेक्स कोचिंग में भी पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यू। और एपेक्स में अगर मैं ज्वाइन भी किया तो संदीप के कारण ज्वाइन किया। वो बच्चा हाई स्कूल में टेस्ट हो रहा था, उससे पहले एक संकल्प कोचिंग था। संकल्प कोचिंग अभी भी है, तो वो लोग टेस्ट लेते हैं सुपर 30 का। वो लोग टेस्ट लेते हैं, तो लड़का जो है संकल्प उस समय 9th क्लास में जा रहा था, और जा रहा था तो वो लोग टेस्ट वहां जब लिया तो उसका संस्कृत में पूरा सब सही हुआ, अनुवाद वगैरह सब सही आया था। तो उस बच्चे से पूछ दिए लोग कि तुम संस्कृत कहाँ पढ़ते हो, तो मेरा नाम वहां बताया। तो लोग बोले कि हम मिलना चाहेंगे सर से, और तो वो बोले कि उसके थ्रू मेरे पास बात है कि सर आप संकल्प कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, आप मतलब ज्यादा बच्चे वहां पढ़ाएंगे। तो मेरे में पहले तो ये था कि मैं कभी जाऊंगा नहीं किसी के साथ किसी के, लेकिन वो लोग बोला कि अभी आपको जरूरत है और आप वहां चले जाइए। फिर मैं गया वहां पढ़ाने, डेमो भी दिया, बच्चे सब सेटिस्फाई भी हुए। लेकिन अभी मैं बोला कि मेरे को जाना नहीं चाहिए था, मैं क्यों बोला, अब उसमें वहां गया तो मैं देखा कि जो टीचर है, एक टीचर आकर के बोले, मेरा कॉल आ गया। तो कॉल आया तो मैं फोन उठाया नहीं, मतलब ऐसे देखा कि क्या है, उतना ही सर देख लिए तो बोल कि आकर के कि आप क्लास में ही बोल दिया आकर के कि ऐसा अलाउ नहीं है सर। अगर ये चीजें अगर ऑफिस में कहे होते तो हमको ज्यादा झटका नहीं लगता। इसके बाद मैं डिसीजन लेके वहां नहीं पढ़ाऊंगा। तो फिर लड़का फिर आने लगा मेरे पास, वो कहा कि हम पढ़ेंगे ही, तो अलग से वो लोग को ट्यूशन देने लगे। फिर वो लड़का 9 से 10 क्लास में गया तो जो अपेक्स में गया। और हमको लगता है कि जितना वो बच्चा तो आपको हेल्प किया लोगों से जुड़ने में, एक बार संकल्प से जोड़ा और एक बार ये एपेक्स से जोड़ा, आपने भी उस चीजों को समझा और उसको बिहार टॉपर ही बना दिया। बिहार टॉपर बना। और यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा कि आपके विषय में उस बच्चे का क्या मार्क्स रहा? एग्जैक्टली मैं वही बताने वाला था। जब इतना जब मतलब किया गया बच्चे के लिए, उसकी तरफ से इतना समर्पण आपके लिए, तो जान करके आपको बहुत खुशी होगी। आपने क्या किया उसके? बिहार टॉपर जब हुआ तो सबसे ज्यादा मार्क्स संस्कृत में थे, उसको 99 नंबर मार्क्स आए। ये उपलब्धि आज तक का सबसे हाईएस्ट मार्क्स है। 100 तक बिहार में किसी का नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा बिहार टॉपर का आप देखिएगा तो मैक्सिमम मैथ में 100 होते हैं, साइंस में होंगे, इसमें होंगे, लेकिन इस बच्चा का सबसे हाईलाइटेड मतलब सबसे हाईएस्ट नंबर मैथ से भी सबसे ज्यादा नंबर संस्कृत में था, 99 नंबर। उस बच्चा को बहुत प्राउड हुआ। प्राउड वाली बात। हाँ, वो लड़का जो है ऐसा नहीं, आपने बोला ना कि वो लड़का मतलब बहुत हेल्प किया। उस लड़का का ही देन है कि जब वो लड़का केवल तो मेरे को लोगों से जोड़ा ही नहीं, ला करके मार्क्स प्रूफ भी किया। और प्रूफ करने के बाद आज भी अपने कंटेंट के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, चाहे अपना जो भी सोशल मीडिया है अकाउंट, उसके माध्यम से बच्चा बताता रहता है, डालता रहता है, अपने जूनियर्स को गाइड करते रहता है। सही है, बिल्कुल। तो उसको मैंने दिया वो चीज। ये चीज हमको यहाँ से आइडिया है कि ये हेल्प किया की बात मैं इसलिए बोला कि हम लोग भी इसी फील्ड में थे और गलती से ही आए थे। उस टाइम पढ़ा रहे थे तो हम लोगों ने देखा गांव पढ़ा रहे थे और नॉर्मली ऐसे ही क्लास चल रही थी। लेकिन दिनारा के कोचिंग में मौर्य स्टडी सेंटर का नाम होना, और जब कोई भी हम लोग को कोई जानता भी नहीं था, टीचर्स नहीं जानते थे, और हम तो एपेक्स से पढ़े थे तो वहाँ कुछ लोग जानते थे, तो वैसे सारे कोचिंग में नाम चलने लगा। इसलिए मैंने बोला कि वो हेल्प किया और हम लोग भी दिनारा में आज हैं, तो स्टूडेंट्स का ही देन है, लोगों ने रिलेट करते गया। इसीलिए मैंने अपने पोस्टर पे भी लिखा है अ डिमांडेड एंड क्वालिफाइड ब्रांच ऑफ मौर्य स्टडी सेंटर। बिल्कुल, इसका ही दूसरा नाम मौर्य। टीचर के लिए सबसे बड़ा मतलब धन जो है स्टूडेंट ही होता है। और आपकी कमाई वही लोग हैं, और उन लोग का ही सच बात है। दिवाकर सिंह से दिवाकर सर बनना वही लोग बनाया, बच्चा लोग ही बनाया, और मैं उसका इतना नहीं बोल सकता। वो लोग ने मेहनत किया, अगर लड़का मेहनत नहीं करता, रिजल्ट नहीं आता, केवल हवाबाजी में रह जाता वो सब, तो आज मैं उन लोग का नाम अच्छे से ले पाता, न मैं आज यहाँ बैठा होता। शायद आप भी यहाँ नहीं होते। सही। वही लोग का जब बिहार टॉपर बना, सबसे हाईएस्ट मार्क्स आया, और मैं अपने टीम में सबसे जूनियर था उस समय। सबसे जूनियर मतलब कि वो सब लोग जो थे टीचर लोग में, वो लोग टीचर थे ना उस टाइम में, टीचर वो लोग शिक्षक ही थे। और उस टाइम में मैं एकदम अभी स्ट्रगलर हुआ है, अभी तक ग्रेजुएशन कर रहा था। ग्रेजुएशन में कंप्लीट भी नहीं था। दुनिया को पता था उन लोगों को कि हाँ मैं ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मुझे पता था और मेरे फैमिली को और मेरे कुछ दोस्तों को पता था कि मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ। लेकिन वो कॉन्फिडेंस था। क्लास में बच्चे, हर एक क्लास में 100 बच्चे थे, जाकर के डील कर लेना, और मैं वहाँ स्टेबल हो गया जब उन्होंने मार्क्स ला दिया तो, और मुझे बिलीव हो गया कि मैं पढ़ा सकता हूँ, आई कैन डू इट। और लोगों को बिलीव हो गया कि हाँ ये बंदा कर सकता है, क्योंकि जाते समय तो बहुत सही हवाबाजी हुई बहुत। और ये बताइए कि जब आप पढ़ाना शुरू किए तो ये भी सुनने को मिला होगा, चाहे आपके रिलेटिव्स हो, कई बार तो मतलब पेरेंट्स इस चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं,
हमारे साथ ये हुआ है, इसलिए मैं पूछ भी रहा हूँ, एक्सपीरियंस है इस चीजों का। और गांव के जो लोग हैं, मतलब जिसको आप सोसाइटी अपना जो मानते हैं, वहां भी वो तो ये चीज शुरू में एक्सेप्ट नहीं किया गया होगा कि तू, इस तरह से लोग बोलते हैं, ये टोन होता है उनका कि तू पढ़ाओ तड़े, ये मतलब तू कर ले, तेरा लड़का सुने लन, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं। तो जब इन चीजों को आप सुनते थे तो मोटिवेट होते थे, या फिर आप ये डिसीजन लेते कि अब बंद किया जाए? नहीं, बंद करने का डिसीजन ही नहीं है, इसलिए नहीं आता था कि क्योंकि मैं बोला ना कि मतलब मैं जब काम करने लगता हूँ तो उसी में खो जाता हूँ मैं। और ये तो जो आप बोल रहे हैं ये बात हम तो अपने टीम मेंबर से ही सुना करते थे। टीम में अच्छा कीजिएगा तो होगा। जो मैं अपने साथ में जिनके साथ पढ़ा रहा था और सीनियर से मानता था, अभी भी मानता ही, अभी भी मिलूंगा तो मैं प्रणाम ही होगा। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जिंदगी में माफ कर देना चाहिए, लेकिन भूलना नहीं चाहिए। आप माफ सबको कर दीजिए, तभी तो आगे बेहतर करना होगा। भूलिए मत। तो मैं मतलब पहले तो थोड़ा सा हो जाता था नर्वस में, और मैं इस चीजों को शेयर भी नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं शेयर करना चाहता था मैं अपने शिक्षक से, जो मेरे सर है, वो मेरे भैया, और खुद वो मुझसे नाराज थे इस बात से। उनका कहना ये था कि मतलब और कुछ ज्यादा बेहतर करोगे तुम टीचर नहीं बनोगे, इस फील्ड में नहीं आओगे, क्योंकि मैं वो झेला हूँ। और उनका कहना था कि इंजीनियर बनो तुम, क्योंकि उनका बनना सपना इंजीनियर बनना था, और वो मजबूरी में आए थे, वो चीजें मेरे साथ हो रही थी। मैंने रिलेट करके उनसे इंस्पायर होकर के मैंने टीचिंग करना सब चालू कर दिया। और उनको ये लग रहा था कि जितना मैं झेला हूँ उतना नहीं झेल पाएगा, हो सकता है कि फिसल जाए, होता है बिल्कुल। अपना कोई टीचर बने स्टूडेंट को क्यों चाहेगा। उनको लगता था कि नहीं, तुम अपना पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरो, क्योंकि हमारे जितने भी होते हैं ना कि ग्रुप में 5-6 बच्चे ऐसे होते हैं बहुत क्लोज हो जाते हैं टीचर से, हम लोग थे तो सब लोग पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा था, और गर्ल्स बॉयज मिला करके, और उसमें हम नहीं भरे थे। बहुत फोर्स हुआ, मैं भर भी दिया, एग्जाम भी शायद दिया था। एग्जाम मैंने एग्जाम देने गया था, वो भी गया था। लेकिन सबसे अभी मैं आपसे बता रहा हूँ, ये चीज चैनल पर तो लोग जानेंगे, लेकिन मैं किसी से बताया नहीं, तो बोला कि निकला ही नहीं है। और क्योंकि बिहार पॉलिटेक्निक भरिएगा तो जनरली हो ही जाता है, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। सही, मैं बोला कि नहीं हुआ है। और इस फील्ड को ज्वाइन किया तो सबसे पहले बहुत ज्यादा नाराज था, तो बात भी नहीं कर रहे थे। कभी मिलते थे तो कुछ बोल नहीं रहे थे, मेरे दोस्तों से बात करते थे, मेरे से नहीं करते थे। और किसी के थ्रू मेरे को पता चल रहा था कि वो नाराज है इस बात से, लेकिन मैं रिस्पेक्ट करना नहीं छोड़ा, क्योंकि जो भी मैंने सीखा तो उन्हीं से सीखा है वहां। बाकी मेरे सारे टीचर्स के एग्जाम कुछ ना कुछ रहा है, लेकिन टर्न ऑफ पॉइंट हमेशा होता है किसी के जिंदगी में, वही पे मेरा चेंज हुआ ये चीजें। ये आता था तो बहुत ज्यादा अंदर से लगता था ना कि सच कह रहा है क्या ये लोग, नहीं हो पाएगा क्या। लेकिन जब क्लास में आने के बाद ना बच्चे से मैं पूछता था, जब टीचिंग करके हटता था तो कभी कभी बच्चे जब आते थे मिलने के लिए, पूछने के लिए, अब बच्चों से जुड़िएगा तो वो भी आपको मतलब जुड़ेंगे आपसे फैमिली मेंबर के हिसाब, फोन के जरिए या कभी मिलते थे तो जरूर पूछता था मेरे बारे में, बच्चे मतलब तुम लोग क्या सोचते हो, या कुछ कहता तो नहीं ना है, सब पता लगता। तो मेरे को ये लगता था कि बच्चे ये सब नहीं कह रहा है, बच्चों को ये नहीं लग रहा है कि हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं, और तो फिर दूसरे को क्या देखना है। शर्म भी आती थी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि संस्कृत बताने में सबसे बड़ी बात ये है, आज मैं संस्कृत को मतलब ऐसा बना दिया हूँ कि लोग ये नहीं कह सकते हैं कि संस्कृत मतलब खराब शब्द है, क्योंकि मेरा नाम से जुड़ा हुआ है दीरा नाम में। उस समय ये था ना कि संस्कृत में सुनता था मेरे को, तो ये बोलता था कि यार संस्कृत का कोई नहीं पढ़ा देगा, संस्कृत का करना है कोई पढ़ा सकता है, क्या करेगा, ये आया है 3-4 महीने कमाने आया है और कमाएगा तो चल देगा यहाँ से, यही चीजें। और क्या जानता है, इसको यही पढ़ा देगा। पहले ये कास्ट का लड़का है, कास्ट का तो मैं नाम लेना ही नहीं चाहता कभी। और ऐसा नहीं है कि मेरे को अपने कास्ट पे गर्व नहीं है चाहे कुछ भी है, लेकिन ये सब चीजों से मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। तो ये कास्ट का है, फलाने कास्ट का नहीं है, उसी कास्ट के लोग जो है सोच से आगे बढ़ना ही होगा। यही सोच, मतलब ये कास्ट के है तभी आप पढ़ा सकते हैं। टीचर थे, मतलब कि वो उसी गाँव के टीचर थे। उन्होंने तो सीधे बोल दिया कि आप संस्कृत पढ़ाते हैं, बोले हाँ, आप नहीं पढ़ा सकते हैं। क्यों? आप इसलिए पढ़ा सकते हैं कि आप ब्राह्मण हैं, तो बोले कि नहीं, ब्राह्मण नहीं, तो आप नहीं पढ़ा सकते। आप पढ़ा भी रहे होंगे तब फुसला रहे हैं बच्चों को। लेकिन उनको अब कौन बताने जाए कि शास्त्रीय संगीत तो संस्कृत में और जो है व्याकरण संस्कृत में अंतर होता है। हम लोग जो है शास्त्रीय मतलब व्याकरण नहीं, संस्कृत नहीं पढ़ा रहे हैं, हम लोग जो एक सिलेबस पढ़ा रहे हैं, सिलेबस को और संस्कृत में दोनों में अंतर है। अब मैं उनसे बहस करना नहीं समझा, मतलब ये नहीं सोचा कि मैं बहस करूं। कारण यही है कि मैं खुद बच्चों को बोलता हूँ कि वैसे लोगों से हाथ जोड़ो। और जब वो बोली थी कि आप कर ही नहीं सकते हो, वही होता है, टीचर होकर के बोले कि नहीं कर सकते। कई बार होता है कुछ लोग को नहीं समझा पाए। हाँ, वो टीचर ही है और उनको ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम इस कास्ट के हो तभी पढ़ा पाओगे। तो ऐसा चीजें आती ही, मन नर्वस भी होता था, लेकिन मोटिवेशन तो बच्चे ही है।
बच्चे में जाइएगा ना तो बच्चे जो फील आपको करा देंगे, नहीं सर ठीक है, ऐसा बच्चे नहीं में है। आएंगे जाएंगे तो ठीक है। अभी एक दिन पहले ही शिक्षक दिवस भी था, तो शिक्षक दिवस पे आप कुछ ऐसा सोचे जो कि लगा कि मतलब कि इतने सालों तक हमने हमारे बच्चे ने तो हमको दिया, लेकिन हम आज इस शिक्षक दिवस पे मैं अपने बच्चों को ये समर्पित करता हूँ, या फिर इस तरह का कोई बात हो? बिल्कुल आया है, लेकिन क्या है ना कि समय के अनुसार कोई काम करना चाहिए। हाँ, और हर एक टीचर डे के जब बच्चे जब इनोग्रेशन करते हैं, मतलब टीचर्स के लिए सेलिब्रेट और करते हैं। मैंने आपके फोन से ही जब हम लोग कर रहे थे तो ये चीज देखा कि उसमें एक बच्चा एकदम तो सुबह मॉर्निंग में जाकर सरप्राइज देना, ढोल बजा, ये सब कर रहा था। तो ये इतनी लगाव, और देखिए वो स्टूडेंट्स इन चीजों को करने के लिए मतलब प्री प्लान बहुत सारा किए होंगे। और कई ये दिनों से बातें चल रही चीजें होंगी। अगर आप मतलब गांव में पढ़ाते हैं तो हम लोग को सुनते हैं, जब लड़की से आती है राखी बांधने तो मतलब छुपा छुपा के लेकर के आती है, वो जान जाएगा कि जा रही राखी बांधने, बहुत मतलब वो लोग को सुनने, लेकिन फिर भी वो लोग आकर के आपको सब समर्पण होना हमेशा आपके लिए, भैया मतलब सर जो भी है सब करता है, तो उन लोगों के लिए आपको भी फर्ज बनता है। अगर आप एक अच्छा शिक्षक हैं और पूरी तरह समर्पित हैं और वहां से यहाँ तक पहुंचे, तो कुछ होना ही चाहिए वैसे। बिल्कुल है। क्या किया वो चीजें बताइए। देखिए वो क्या है कि बच्चा जब मतलब बोला ना कि जो हर एक मतलब टीचर डे को दी, मतलब जो शिक्षक दिवस जब भी मनाया जाता है हर एक साल, और एक्साइटमेंट बच्चे बहुत होते हैं और होते भी हैं, और स्पेशल लोग फील कराता भी है सामने से या कभी भी। ये तो मैं सोचा नहीं था कि बच्चे मतलब इस लेवल तक मान रहा है। पहले तो ये होता था कि क्लास में गए बच्चे फोटो साथ में खिंचाए, और मैं ये कभी सोचता ही नहीं था कि मतलब कि मेरे साथ फोटो कोई मतलब क्यों नहीं खिंचाए, लेकिन ये दिमाग में था कि मतलब कि मेरे को कहे, मैं तो किसी से कहूंगा नहीं कि मतलब बच्चे मेरे से फोटो नहीं ले रही, नहीं, लेकिन दिमाग में ये था कि मतलब कुछ ऐसा करना है कि मतलब कि लोग मेरे से आए बात करें, यही मेरा अब सपना ही है कि लोग मेरे से बात करें। और मुझे बात करना और अपने बातों को शेयर करना, लोगों की सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सुनेगा तब उसको सुनाना अच्छा लगता है। जब बच्चे जब ये चीज करते हैं, और हर जो क्लास में देखने को मिलता है कि बच्चे इतना पैसे वगैरह लगा कर कितना कुछ करते हैं, और एक फोटो लेने के लिए रिक्वेस्ट करते हो कि फोटो लेने का बहुत खुश हो जाते हैं। अगर आप किसी क्लास में थोड़ा टाइम नहीं दिए, वो बच्चे नाराज हो जाते हैं, नाराज हो जाएंगे सर, और उनको नहीं। हाँ, बाकी अगर कोई नहीं करता, मैं दूसरे को तो नहीं कह सकता कि मतलब कौन क्या करता है, लेकिन बच्चे अगर मेरे से कह दिए कि बच्चा आपको डांस करना है, बच्चा को कह दिए कि आपको गेम खेलना है, इस चीज का आवाज निकालना है, वो करना है, तो मैं ये अब नहीं सोचता हूँ ना कि मतलब फिर दुनिया मेरे को क्या कहेगा। कारण ये है कि दुनिया मेरे को कह भी रहा है, दुनिया की नजर में मैं हूँ भी, इसका भी कारण बच्चे ही है। तो मैं बच्चों से बोलता हूँ कि अब मैं तेरा हो गया। अब इसमें ये नहीं है कि मेरे को ये कोई कह सकता है, वो मम्मी पापा से हमें बोलते रहते हैं कि हमारा जो है काम अब यही है। अब ये नहीं कि मतलब कि बच्चों के लिए अगर कोई बोलेगा कि उनके साथ रहने में तुम्हारा ये है, ऐसे है, तुम्हारा ये नाम बदनाम हो जाएगा, चाहे तुम्हारा करियर डूब जाएगा, तो आज आप मेरे बारे में सोच पा रहे हैं, आज मुझे देख करके आप बोलते हैं, अच्छा मेरे पहचान जो भी मिली है, समाज में जाते हैं रेपुटेशन जो मिली है, या वो वैसे वैसे लोग जो मेरे को उस टाइम सपोर्ट नहीं किए जब मैं पास स्टडी टाइम में था, वो लोग आकर के आप जब अच्छे से मिलते हैं और बोलते हैं और प्राउड से कहते हैं कि वीडियो देख करके यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, कि मुझे बहुत प्राउड होता है। अभी कल टीचर डे पे जब सारे लोग वीडियो देखे तब मैसेज आया कि हमको बहुत प्राउड होता है, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे ऐसे भी लगते हैं, वो लगते हैं। आप सब कुछ इसीलिए कह पा रहे हैं तो बच्चा उस लेवल तक पहुंचाया, और आपने करके उसको हमको दिखाया। और आप फिर वही बात कह रहे हैं कि बच्चों को मतलब बच्चे के लिए आप डांस करते हैं, बच्चे के लिए करते हैं। एक लड़का बोला कि आप टीचर हैं, बाल आपका तो झड़ ही रहा है, आपको मतलब लग रहा है कि शिक्षक जैसा, मतलब भगवान अब नवाज रहे कि आप शिक्षक जैसा लगने लगे, लेकिन थोड़ा सा आप चेंज करिए, मतलब कि पहनावा चेंज करिए, और जो है मतलब कि बोलने का तरीका चेंज करिए, आप थोड़ा भोजपुरी बोलते हैं। और वो मेरा दोस्त था, और उसको मैंने एक ही लाइन में बोला कि मतलब तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि मैं बच्चों के लिए क्या करता हूँ। जिस दिन बच्चे इस दिन कह देंगे मेरे से, मैं उतना छूट देकर रखा हूँ, बच्चे बोल देंगे कि सर आप में जज नहीं रहा, वो मैं चेंज कर सकता हूँ। बाकी मतलब दुनिया का कोई भी ताकत हो चेंज करने के लिए, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। रहा बात मेरा जीने का तरीका, बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, उनको पसंद आ रहा है, उनको मजा आ रहा है, तो मैं वो चीज करूंगा। और बच्चों के लिए हर एक साल कुछ कुछ नया करने के लिए सोचता हूँ। रिजल्ट के टाइम बहुत मैं मेहनत करता हूँ, और बच्चों से मेरे बात करिएगा, पूछिएगा, जब वो टीचर डे सेलिब्रेशन के लिए 4 मतलब तारीख को जब वो लोग कह रहा था कि सर टाइमिंग क्या है, तो मैं क्लास में ही बोला था कि ये शिक्षक दिवस तो ठीक है, लेकिन तो मुझे ये वादा करना शिक्षक दिवस पर, क्योंकि 5 सितंबर को तो लोग अलग मूड में रहता है। 4 तारीख को मैंने कहा कि
आज का देख दिन है कि आज आप लोग मतलब कल इनॉग्रेशन कर रहे हैं, टीचर्स डे मनाएंगे, हम लोग के लिए सेलिब्रेट करेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ और आप लोग भी मुझसे वादा करिए कि फरवरी मंथ चलेगा या मार्च में जब रिजल्ट आप लोग का आएगा तो आप लोग इतने अच्छे रिजल्ट लाएंगे, इतने मार्क्स लेकर के आओगे और मैं उसके लिए मैं हर एक 100% दूंगा कि तुम लोग कहोगे नहीं मैं डांस करूंगा, और मैं डांस करूंगा और तुम लोग को कहना पड़ेगा सर थक गए आप, लेकिन फिर मुझे इतना मतलब कि कोई रोक नहीं पाया, उस तरीके से मैं खुश होऊंगा। और हर एक साल मैं यही बोलता हूँ, बच्चे बोलते हैं सर आशीर्वाद दीजिए या मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो मेरे ये स्लोगन है जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, उनका ये सुभाष चंद्र बोस का। तो मैं बोलता हूँ कि तुम मुझे समय दो और मैं तुम्हें रिजल्ट दूंगा। और रिजल्ट देने के लिए मैं कुछ किसी भी लेवल तक रात में जगना, दिन भर जगना, कुछ भी करने के लिए मैं तैयार रहता हूँ। और इस बार तो मैं सोचा हूँ कि इस बार जो मैं अपने लाइफ में डिसीजन लूंगा और कुछ समय बाद मैं लूंगा इस चीज को, तो अब ये डिसीजन मेरा बहुत बड़ा डिसीजन होगा। और इस डिसीजन के माध्यम से मैं जो पढ़ के चले गए उनके लिए तो तभी अभी नहीं कुछ कर पाऊंगा, हो सकता है आने वाले टाइम में कर पाऊं। लेकिन अभी जो बच्चे आएंगे अब दिवाकर सर से जुड़ेंगे तो उनको मतलब मैं ये आश्वासन में दे देता हूँ कि वो आएंगे तो यहाँ से बिना मतलब कि अपना कुछ अचीवमेंट लिए नहीं जा सकता है, नहीं तो उससे बच्चे मेरे पास आएंगे ही नहीं। क्योंकि मतलब मैं बोलता हूँ कि डी से दिवाकर होता है और डी से डिसिप्लिन होता है। और जैसे आप ढोलक बजाने के लिए नाल का कसना जरूरी है और ठीक उसी प्रकार मैं मानता हूँ कि जीवन में डिसिप्लिन मेंटेन करना भी जरूरी है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रख सकते हैं तब नहीं पढ़ा सकते, जीवन बेहतर कर हाँ नहीं कर सकते। यही है। सही ये बताइए कि रोजाना आपको कितने बच्चों का प्यार मिलता है पर डे? एक एवरेज आंकड़ा बताइए जिससे कि मालूम चले कि आप इतने सारे छात्र छात्राओं के बीच रहते हैं। पहले तो बहुत ज्यादा हो जाता था, इस साल थोड़ा सा इधर उधर आंकड़ा हुआ है, नियर अबाउट 4-5 के बीच, 400-500 के बीच, 4 से 500 काफी ये बड़ी संख्या है। हाँ ये बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या के पीछे बहुत मेहनत भी है। बहुत मेहनत है, वो चीजें दिखता नहीं है। वो आपके समर्पण में समझ में आ जाता है कितने लोग जुड़े हैं। तो ये बताइए कि कई बार ये भी होता है कि आप क्लास ले रहे हैं और उस क्लास में कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा स्टूडेंट जब मतलब वो गलत है लेकिन वहां पे आपको देख करके इग्नोर करना है, ये चीजें गलत कर रहे हैं। तो ऐसे इंसिडेंट वीकली आपको मिलते हैं, मंथली मिलते हैं, ईयरली मिलते हैं? कभी कभी तो पर डे मिलने लगते हैं, कभी पर डे मिलता है और ये होंगी चीजें होंगी। ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर आपके स्टूडेंट इस चीजों को देख रहे हैं उनको मालूम चले कि सर इस चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, बस इग्नोर किए। हाँ ये चीज मैं नहीं बता देता हूँ उसी समय बोलता हूँ कि स्टेज से ही मतलब जहाँ से पढ़ाया जाता है ये बात बोलता हूँ कि देखो ये कैमरा यहाँ मतलब यहाँ तो आंख है ही लेकिन यहाँ कैमरा लगा है बोर्ड में, मैं से घूम के दिख रहा हूँ ना तो तुम लोग दिखाई देते हो। और ये जान लो कि यहाँ खड़ा होने का मतलब ये है ना कि वो सब कुछ जान रहा है, ऊपर वाला जान रहा है और तुमको जो पढ़ाने आया ना वो सब कुछ जान रहा है। और मार्केट में तुम लोग दिख जाते हो, ये जान लो कि तुम मुझे देख लिए, दिवाकर सर तुमको देख लिए। ये मत सोचो कि मतलब हम लोग को नहीं देखे, हम उनको केवल देखे, ऐसा नहीं है। कई बच्चे ट्राई भी करता है, कभी देख करके पूछता है कि सर हमको देखे कि नहीं हम वहाँ है, ऐसा मतलब बहुत कम बार हुआ है कि मैं उनको देख नहीं पाऊँ। और तो क्लास में ऐसी चीजें कभी कर ही देता है लोग, जिसको लगता है कि उस समय तो टोकना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे उस टाइम में अपना भी एक इमेज बना लेते हैं। और आज का जो जनरेशन है थोड़ा बहुत जनरेशन चेंज हो गया। हम लोग टीचर से डरा करते थे और आजकल के बच्चे मानते हैं कि टीचर्स ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है कि टीचर्स को हमारी जरूरत है। और पहले ये लगता था कि नहीं हमको टीचर की जरूरत है, हमको टीचर पढ़ना है। लेकिन अब लोगों को ये लगता है, बच्चों में सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है कि अब टीचर्स को मेरी जरूरत है, अगर इस टीचर के पास मैं नहीं जाऊंगा ना तो इसका करियर नहीं चलेगा। और बच्चे इस तरीके से बात करते, उनको ऐसा माइंड वॉश किया गया है कि बच्चे आते हैं तो उनको पता है कि अगर मेरे को डांटेगा तो मैं इसके पास नहीं आऊंगा पढ़ने, दूसरे के पास जाऊंगा, क्योंकि ऑप्शन उसके पास है। फी के मामले में देखिएगा तो वही हाल है। और मेंटेन के मामले में, डिसिप्लिन के मामले में ही हाल। पिछले साल 4-5 लड़का मतलब जो बैच चेंज होता है ना 11th से 12th में, 4-5 लड़का यही कह करके नहीं आया, बोला कि सर हम लोग नहीं आएंगे पढ़ने। मेरे से बता बच्चे मतलब मेरे से क्यों नहीं मतलब कि क्लास छोड़ करके कैसे चले गए हमारे रहते हुए, बड़ा मैं सीरियस ले लेता हूँ। बच्चे नहीं जाने चाहिए क्लास से। तो पता चला कि मैं फोन किया कि क्यों नहीं आ रहे हो क्लास, मतलब क्यों नहीं आ रहे, तो बच्चा मेरे से नहीं बोला कि सर हम लोग नहीं आएंगे, डर रहा था क्योंकि पेरेंट्स से मैं जुड़ा रहता हूँ। ये कहा कि सर बात सच्चाई यही है ना कि हम लोगों को डिसिप्लिन नहीं पसंद हो रहा है। और आप कहते हैं कि जब क्लास में जाओ मेरे से पूछ के आओ, क्लास से निकलो
पूछ के जाओ। सर 11th 12th में हम लोग आ गए हैं, इतना हम लोग सब मिलते हैं, हम लोग थोड़ा सा घूमना चाहते हैं, जो मन आए और जब मन चले जाए। आप तुरंत फोन कर देते हैं घर पे, तो मेरे को खुशी हुई। हाँ, मेरे को खुशी हुई ये चीज जान करके। चलो अच्छा है, बिल्कुल आजाद रहो और जाओ और तो पढ़ो, और जब जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल याद करना, मैं हमेशा खड़ा मिलूंगा। बच्चे आज तक वो जुड़े हैं, मेरे से नफरत नहीं की और आज मिलते हैं हम लोग। मैंने एक ऐसा इंसिडेंट बताइए, कई बार होता ही होगा और मेरे को भी आइडिया है और मेरे साथ हुआ भी है। कई बार होता है कि किसी स्टूडेंट्स पर आपको पूरा गुस्सा है और आप उसको अपने तरफ से जो भी होता है उसको पीटते हैं, या फिर कई बार होता है गार्जियन उसके कॉल कर दी और बताते हैं कि बच्चा ये कर रहा है वो कर रहा है, और उस बच्चा से पूछे तो आप उसको पीटने के बाद से क्या होता है, वो लोग कई लोग होता है कि रिप्लाई करेगा जिसको कहेंगे मुंह लग जाता है। वैसे मैंने अभी 4 सितंबर को एक लड़का को पीटा था और खूब अच्छे से पीटा, तो बोल रहा है मेरा नाम काट दीजिए। उतना बोलने के बाद उसको अच्छे से खूब बढ़िया से जितना होता है उतना पीटे, हाथ से स्टिक से जो हुआ उतना करने के बाद उसको मैंने वापस कर दिया कि जाओ भागो, भगा दिया। लेकिन वह बच्चा 5 सितंबर को जब आया तो बस मतलब उसको ऐसा फील हो रहा था कि मैं ऊपर जाऊंगा तो शायद ऐसा वैसा होगा, कल मैं तो किया ही था। तो मैं उसको स्वयं जा करके बुलाया, चलो आ जाओ। तो वो लड़का डायरेक्टली आया नहीं, फिर से घर गया और घर से जाकर के 4-5 पेन लेकर आया और हमको और राहुल सर को दोनों लोगों को दिया और हैप्पी टीचर्स डे विश किया। और मैं भी उसको एक्सेप्ट किया, करना ही हम शिक्षक है भाई, उसको सिखाने के लिए मिलता था। उसको गलती का आभास हो गया, उसको गलती का आभास हो गया। तो कहीं ऐसा आपके साथ में कोई इंसिडेंट? बहुत बार, इसके लिए तो हाँ बहुत मैच्योर टीचर है। टीचिंग लाइन में अगर कहिएगा कि किसी चीज का अगर एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो सब कुछ चीज रहा नहीं है। ये भी सही। हाँ, क्योंकि हर एक मतलब कैसे नहीं कि मैं बहुत मतलब टीचिंग कर लिया ये वो, लेकिन जितना दिन में मैं भी करके करते आ रहा हूँ और जैसे मतलब माहौल हो रहे हैं, तो जितने भी यहाँ पे अगल बगल लोग हैं और तो वो लोग ऐसा मूवमेंट मतलब क्रिएट कई बार किए कि जिसकी वजह से मतलब रेपुटेशन पे आ जाए। लेकिन मैं थोड़ा सा मिला करके, मेरे को लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि गुस्सैल है कि हंसाने वाले हैं या अच्छा पढ़ाने वाले हैं कि नहीं, पर मैं हर एक टाइप का मिक्स वर्जन हूँ। और कई बार ऐसा होता रहता है कि किसी क्लास में पता चलता है कि वहां पे मैं एक बार मतलब बताऊंगा आपको कि मैं वहां पे था नहीं और लड़ाई हो गया था और बच्चे लोग लड़ाई कर लिए थे और सर जो है मतलब सर पढ़ा रहे थे, उनको बच्चा लोग ना करके फोन मेरे को कर दिया और उनके क्लास में से ही फोन कर दिया। और मैं दूसरे क्लास में मैं पढ़ा रहा था, तो उनको गुस्सा आया कि नहीं वहां पर टीचर है कि नहीं, बोला कि टीचर तो है लेकिन कंट्रोल नहीं है। और जब वो सुना लोग कि मैं आ रहा हूँ, पहले रोने लगा लोग। तब रो रहा था तो मैं सोचा कि नहीं मारूं, नहीं पीटा। फिर इसके बाद यही कंडीशन हुआ दूसरे बच्चों के साथ। उस दिन मेरे को लगा कि रोएगा तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इस बार हम गए तो देखे कि अब चल ही रहा था लड़ाई। और लड़ाई तो बहुत पीटे थे, इतना पीटे थे कि मतलब घर से कंप्लेन भी आया था। और वो बच्चा जो है मतलब अब भी मिलता है, तो जब उस समय नया नया जब दर्द था उसका तो कट गया था मेरे से, लेकिन उसके बाद बच्चा लोग मिलता है तो बहुत रेस्पेक्ट करता है और वो लोग और एडमिशन देता है और बोलता है कि सर जैसे हमको पीटे थे ना वो ऐसे ही इस पे ध्यान दीजिएगा। अब तो कहता है कि सर आप वो वाले अफसर नहीं जो मतलब इतना पीटा करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सच्चाई से आप काम करिएगा और वो जो छड़ी उठाते हैं और वो सच्चा अगर है, अगर सच्चाई दिखता है, बच्चों की भलाई के लिए पीट रहा है तो उससे थोड़ा सा कष्ट लगेगा। हम लोग को भी लगता था, हम लोग भी जब पढ़ते तो लगता था, लेकिन उसका अभी तक मारने की वजह से मेरे में ये नहीं आया ना कि मैं किसी बच्चे को पीटा हूँ और मेरे बच्चे मेरे से कट गए। ऐसा हुआ ही नहीं है। लोग बोलते हैं मेरे से बहुत बच्चों को पीटिएगा ना तो बच्चे क्लास छोड़ के चल जाएंगे, बच्चे भाग जाएंगे। एक चीज और सुनने को मिलता है कि आप लड़कों का एडमिशन नहीं लीजिए, आप एडमिशन लीजिए लड़कियों का, लड़की ऑटोमेटिक आएंगे। ये भी दिनारा का माहौल होता है। तो ये माहौल इसीलिए है कि उनको अपने में क्षमता नहीं है और वो उनको पता है कि वो मतलब बच्चों को बरगलाना कैसे है। तो आप ये कॉन्सेप्ट लगाइएगा। अब टीचर के मुंह से अगर ये शब्द निकल रहा है तो मतलब क्या कहा जाए, क्या ही कह सकते हैं। तो वैसा नहीं कहना है। बच्चा को जितना भी पीटिएगा ना, मतलब भाई आपके भाई राहुल सर एक बात बोला करते हैं जब तक छड़ी बमकेगी कि छड़ी चमकेगी विद्या बमकेगी, ऐसा करके कुछ कहते हैं। तो छड़ी तो हम लोग अब हमारे टीचर यहाँ जिनके बच्चे पढ़ने आते हैं और शंभू सर हैं मटिया के हैं, वो भी जब फोन करते थे ये बोलते हैं कि दोनों हाथ सामने करा करके 4 छड़ी पीटा कीजिए। और जब तक पीटिएगा नहीं ना तब तक बच्चे नहीं पढ़ेंगे। अगर जिनको लग रहा है कि सर हमको नहीं पीट सकते हैं, उनको आप पढ़ाना ही छोड़ दीजिए। हमारे जन शिक्षक ऐसे हैं। और पेरेंट्स को भी कहिए
कि मेरे पास जो आएगा मैं उसको पीटूंगा। हाँ। और मैं बोलता भी हूँ, कई पेरेंट्स धमकी देते हैं मेरे को कि आप मेरे बच्चों को कैसे पीट सकते हैं, सरकार का ये आदेश नहीं है। मैं बोलता हूँ सर मैं सरकारी टीचर नहीं हूँ, और अगर इतना सरकारी टीचर, आप खुद सरकारी टीचर थे और आपको इतना ही अच्छा है तो आप वहां लगा करके पढ़ा लीजिए, पढ़ा सकते हैं। मेरे पास बच्चा आएगा तो मेरा एक नियम है, और उस नियम को फुलफिल नहीं कीजिएगा तो छड़ी उठेगा। और इसमें कौन कोताही नहीं होगा। कितने बच्चे पैर भी लगवाते हैं दोस्तों से अपने, गुंडई टाइप का भी, कि अब कैसे मार दिए, अब आपको घेरवा दिया जाएगा। तो हम इसीलिए एकदम मतलब कि एकदम तत्पर रहते हैं कि ठीक है भाई, लेकिन यहाँ आओगे तो पिटाएगा ना, खुलेआम बोलते कि यहाँ रहोगे तो पिटाओगे। और नहीं बच्चे, मैं कभी मैं पढ़ाने की वजह से बहुत पहले पीटा करता था जब नया नया टीचर बना था, कि याद क्यों नहीं करोगे तुम। मुझे ये लगता था कि मेरे को याद करा देना है। लेकिन अब लगता है कि नहीं, अब जरूरत ही नहीं पड़ती। बच्चे में उतना ये है कि कह रहे हैं याद करना ही है। और आप जब धीरे धीरे मैच्योर होइएगा और आप पढ़ाने का तरीका आपका बदलेगा ना, और अच्छे से पढ़ाने लगेगा, आपको कहना नहीं पड़ेगा कि याद करना है। बच्चे याद करके आएंगे, उनका मन लगता है, उनको मजा आना चाहिए याद करने। अब आप वैसा दे दीजिए बोरिंग टाइप का रटो तो सब तो कोई वही कह रहा है। जब उसको इंटरेस्ट बनाइए, वो लोग को पता है कि सर गुस्सा हो जाएंगे नहीं याद करेंगे, तो लोग आपको खुश करने के लिए पढ़ रहा है। तो उस तरीके से लंबा टाइम तक वो रहेगा, उससे आप जुड़िए उस तरीके से। अब क्लास में उदास जाते हैं तो बच्चा आपसे पूछ रहा है कि सर आप उदास क्यों हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप हंसिए। तो जब आप हंस के पढ़ाते हैं, बच्चा समझ रहा है, तो आपके इमोशन से कनेक्ट हो गया हो। जब इमोशनली कनेक्ट आप किसी से हो जाइएगा ना, तो फिर आपको एक जानवर को भी आप इमोशन दिखा दीजिएगा ना, आप उदास हो जाएगा तो जानेगा। वो लोग तो फिर भी बच्चा है, तब इमोशनली से जोड़ करके बच्चों को पढ़ाइए। रहा बात पीटने का, ये इसमें कोताही अगर करिएगा तो फिर बच्चे जब तक डरेंगे नहीं तब तो फिर कुछ होगा नहीं। डरना जरूरी है। हाँ एकदम, डर एकदम होना जरूरी। टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन है वो डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। बीच में पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए हंसना खेलना कूदना सब चलेगा, लेकिन वो बीच का जो डिसिप्लिन वाला डिस्टेंस है वो मेंटेन होना चाहिए। किसी भी चीज का, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप बाइक भी चला रहे हैं, तो उसका भी एक डिसिप्लिन है। आप पैर से हैंडल नहीं पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते, उसका भी डिसिप्लिन है। अगर डिसिप्लिन का अनुमान करिएगा तो किसी भी चीज में आप मतलब फ्लॉप हो जाइएगा। तो ये है, मेंटेन रखना चाहिए। और सबसे इसमें अगर ये चीज नहीं हो पा रहा है तो मैं ना तो टीचर को दोषी देना चाहूंगा, नहीं तो स्टूडेंट को, पेरेंट्स को दोषी देना चाहूंगा। हाँ, इसमें सबसे मैं भी उन्हीं को बोलता हूँ। आज के टाइम में मैं नहीं मानता कि कोई बच्चा, मतलब सबका दिमाग उतना ही बड़ा होता है, जन्म लेता है तो सबका दिमाग एक जैसा होता है। लेकिन लड़कों से भी बोलता हूँ कि अगर आप गलत हैं तो आपके पेरेंट्स गलत हैं, श्योरली एकदम गलत है। और मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ कि आपके बच्चे आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभी मेरे यहाँ आएंगे तब मेरे को रिप्रेजेंट हो सकता है करेंगे, बीच से कट गए तो मेरे को नहीं करेंगे, किसी और टीचर। वो क्या है ना, हम लोग के एरिया में टीचर्स पे सब थोप लिया जाता है। सर खाना नहीं खा रहा तो आप थोड़ा इसको पीटिएगा, कॉल आएगा। खाना नहीं खा रहा है, रुस गया है, घर से जब पढ़ने जाता है तो कुछ खा के नहीं जाता है और सो जाता है। ये सब हम लोग अगर देखेंगे सर, तो हमारे पास मतलब किसी के पास एक बच्चा मतलब पालने के लिए उनके पास समय नहीं। और हमारे पास कितने बच्चे आते हैं और बताया कि 500 डेली बच्चे सबको पीटना भी है, समझाना भी है, मेंटेन भी करना है। और जिस उम्र में हम लोग हम लोग पढ़ाते हैं, वो उम्र बहुत खतरनाक होता है। उस एज में जो है वो लोग अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं, आप किसके लेकिन फिर भी उन लोग को कंट्रोल करके चलाना, उन लोग को अपनी बात सुनवा लेना। तो पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि टीचर भी इतना बिलीव कर रहा है, मेरे पे क्यों नहीं कर रहा है। जब आप जब आप घर में बच्चों से बात नहीं करेंगे, आपको फुर्सत कहाँ है। आप है तो अपने मोबाइल फोन में लग गए और मम्मी जो है अपने काम में लगी हुई है। आप बच्चों से कह रहे हैं पढ़ने के लिए, देखिएगा छोटा बच्चा को आप अगर कहेंगे ना कि आप टीवी देखिएगा, उसको कहेगा कि तुम पढ़ो, तो उसको लगेगा कि पढ़ाई कुछ अलग चीज होता है। और आप पढ़ने बैठिए ना, वो आपका बुक छीन करके पढ़ेगा। तो बोलेगा कि तो आप दूसरे को पढ़ो अपने एंजॉय कर रहे हैं, तो उसको मजा आ रहा है इस चीजों में। और मोबाइल में आप देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो उसमें चित्र आ रहा है, किताब में उसको बोरिंग लग रहा है कि राइटिंग लिखा हुआ, उसको समझ ही नहीं रही ये क्या चीज है, और फिगर दिखाई दे रहा है टीवी वगैरह में, तो बच्चा वहां इंटरेस्ट ले रहा है। आप ही बैठिए, उसको कहिए मत, आप वो काम करिए ना, केवल बच्चे देख करके फॉलो करना शुरू कर देंगे। ठीक है, मतलब आप बैठा करके वहां से हट जाइए। लेकिन जब आप पढ़ाने बैठ रहे हैं उस समय आप कुछ तो करिए। पेरेंट्स का बहुत ज्यादा बड़ा रोल होता है, और जिसके पेरेंट्स मतलब जिम्मेवार नहीं रहेंगे, टीचर कुछ नहीं कर सकता है। पढ़ने वाला तैयार होना चाहिए। ये बताइए कि कभी आप ऐसे तो हमको लगता है कि बहुत सारे जगह तो गए नहीं होंगे, श्योर है, और वहाँ आपको बहुत सारे लोग मतलब कि आपको मिलने के लिए, आपसे मिलने के एक्साइटेड, और आकर के मिलने के बाद में नमस्ते करने के बाद आपको बताएं तो मैं आपको जानता हूँ, लेकिन आपके लिए ये शॉकिंग है कि आपने उसको कभी नहीं देखा। हाँ, ये तो नॉर्मल, ये तो बहुत बार होता है। गाँव में जाने के बाद
बच्चे ऐसे मिलते हैं कि और मतलब अभी गांव में जाते हैं तो किस तरह का रिस्पेक्ट मिलता है? अभी तो ऐसा लगता है कि मतलब छोटा मोटा सेलिब्रिटी हूँ। और मतलब कि जहाँ से बच्चे अगर पढ़कर ज्यादा निकले हों तो वहाँ पेरेंट्स देखने के लिए आते थे कि कौन है, और नाम जो सुनते दिवाकर सर आया है तो लोगों को लगता है मतलब कि अलग खुशी होती है। पेरेंट्स ये सोचने लगता है कि हम बैठाएं कहाँ। ये बताइए कि अभी भी आपके गांव से बच्चे तो आते हैं पढ़ने, ऐसे भी बच्चे होंगे, कुछ बच्चे दूसरे कोचिंग में भी जाते हैं आपको छोड़कर? हाँ है, बिल्कुल 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 है। तो ठीक है, इसलिए है, देखिए बता रहे हैं गांव के लोग जो होते हैं, मतलब पहले की मैं देख रहा था कि पहले लोगों को ये लगता था ना कि गांव का है ना तो सब फ्री में हो जाना चाहिए। हाँ, और ये पेमेंट हमको पहचान ही नहीं रहा है तो पेमेंट जो है कम लगना चाहिए, सब चीजें होती रहती है। तो गांव में पहले लोगों को मेरे को बिलीव नहीं होता था कि क्या है लड़का क्या करेगा। लेकिन अब जो लोग जो मतलब कई चीजें देखे हैं मेरा आकर के, या बच्चे उन अपने मुंह से मतलब अपने बच्चे के मुंह से लोग जो सुने हैं अब भेजते हैं। अब बच्चे काफी मात्रा में आते हैं और बड़ी प्राउड से मतलब हाँ लोग उन लोग के पेरेंट्स से मिलते हैं तो बड़ी प्राउड करते हैं कि आप मेरे गाँव के हैं, और कहते भी हैं कि लड़का जैसा बनना है। तो अब आगे चीजें तो ऐसा होगा कि वो लोग कॉल करके कहते होंगे कि अरे क्या पढ़ाई, ये सब कई बार लोग डिस्कस भी करते हैं, दूसरे लोग क्या पढ़ा होती शांति करते बहुत ऐसे आपके पिताजी को नाम रखा है उनका लड़का पढ़ा जान नहीं जब सुनने को मिलता है। अब वो जब जाते हैं पापा जब निकलते हैं तो उनसे सब कहता है कि मतलब कि ये राउर लड़का जो बड़ा बहुत अलग हो गया इससे वैसे। पापा को बहुत प्राउड होता है, और पापा भी अब कोई भी घर में काम करते हैं कुछ भी करते हैं पैसे वैसे का सीधा क्रेडिट मेरे को ही देते हैं। वो जान गए कि दुनिया वालों से कैसे बात करना है। पहले उनको लगता था कि मेरे बेटे को कुछ कहे नहीं, अभी भी कहते हैं कि देखना ज्यादा बड़ा काम नहीं करना है, लोग जलेंगे, ज्यादा रिस्क वाला काम मत करना, ज्यादा बड़ा काम मत करना। लेकिन अब खुद ये कहते रहते हैं अगर जिस चीज में मेरा योगदान नहीं उनसे पूछिएगा कि किसने किया तो बोलेंगे कि उन्हीं का काम है। उनका भी इनकम को बेर में जोड़ देते हैं। तो उनको पता हो गया कि लोग कैसे हैं। ये चीज तो है सबसे आगे। और अभी मैं आपसे उन सारे क्वेश्चंस को पूछूंगा जो आपके दिलों को करीब रहने वाले छात्र हैं, उन लोगों के जो क्वेश्चंस थे उनकी जवाब बताइए आप। एक बच्चा पूछा है आपसे कि सर आप अपने करियर की शुरुआत कैसे किए थे? आपको अपनी जर्नी में सबसे चैलेंजिंग समय कब लगा? ये किसी एक स्टूडेंट्स का है क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है कि आप अपने करियर की शुरुआत कैसे किए थे, और दूसरा है कि अपनी जर्नी में सबसे चैलेंजिंग समय बताना है क्या है। करियर का शुरुआत तो मतलब करियर बनाने के लिए तभी मतलब बताया जाए कि मतलब कि जहां से लगा कि अब करियर ऐसे बताइए कि आपका जो क्वेश्चन पूछने वाले स्टूडेंट्स हैं वो सेटिस्फाइड हो जाए। देखिए मैं पढ़ाना तो चालू किया था लगभग 2018 से, और करियर बनाने के लिए मैं सोचा अभी 2-3 साल पहले। 2-3 साल पहले मान लीजिए 2023 हाँ 2023 में मैं सोचा कि मुझे करियर अब इसी लाइन में बनानी है। 23 में बनाना सोचे, 25 में बन गया? नहीं करियर बना नहीं है। अभी इतना छोटा टारगेट थोड़ी है। ठीक है ये तो मैं अभी उतना मतलब करियर बनाने का सोचा हूँ, और वो चीजें अभी सोचने तक ही अभी तक चल रही है, बन रही। हाँ जिस दिन ये सोच अब उतरेगा फील्ड में तो उसका दौर कुछ और होगा। अभी करियर बना नहीं है। और चैलेंजिंग कब था रिस्क लेना, मैं 2023 में बोला ना, तो मैं डीएवी में मेरा चयन हो गया था। ठीक, और डीएवी में जब चयन हो गया था तो एक स्टेबल जॉब है वो, और इंडिया लेवल तक मतलब सीबीएसई बोर्ड का पढ़ाई होता है, तो उसमें भी फिक्स है कि आपको मतलब 60 साल तक आप उसमें पढ़ा सकते हैं। टैलेंट जितना आपको रहेगा उतना आप पैसा कमाइएगा। लेकिन बड़ा ये था कि उस चीज को छोड़ना और फिर से इस कोचिंग लाइन में आना। और मेरा हो चुका था, एक मंथ में पढ़ा चुका था, और मैं वहां पे जब मेरा ज्वाइनिंग हुआ था तो ज्वाइनिंग इस तरीके से हुआ था कि अचानक से कॉल आया और अचानक से सारा चीज हो गया, बिना मतलब इंटरव्यू दिए बहुत आसानी से चीजें मिल गई। अभी इतनी आसानी से चीजें होती नहीं है। और सबसे बड़ा चैलेंज था कि वहां से छोड़ के और फिर से कोचिंग ज्वाइन करना। लेकिन जो मेरे को यहाँ इज्जत मिलता है, मान सम्मान मिलता है बच्चों के साथ, और जो बच्चे जुड़े रहते हैं, जो रिस्पेक्ट, जो इमोशंस, और जो मैं डीएवी में गया तो वहाँ के बच्चे ऐसा लगा कि इन लोगों के लिए मैं बना ही नहीं, इन लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं। इसलिए बड़ा टीचर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो लोग पढ़ना चाहता ही नहीं था। वो लोग बोलते लगे सर पढ़ाई में क्या रखा हुआ है, ना कुछ मैनर है ना कोई डिसिप्लिन है। उन लोगों को पैसे की कमी नहीं थी किसी के यहाँ। होता ही है, बालू माफिया के घर का है, कोई क्या घर का, सब बिजनेसमैन का अच्छे घर के लोग थे। तो मेरे को लग रहा था कि ऐसे लड़के कोई पढ़ा सकता है, ऐसे को तो बहुत अच्छे टीचर मिल जाएंगे। लोग पढ़ेंगे तो कोई होने वाला, ये लोग पास पैसा है
और मैं इनके लिए नहीं बना, मेरा वो झोपड़ी वाले ही अच्छे हैं। अच्छा। और मैं उस समय डिसीजन लिया, और जब डिसीजन लेकर के यहाँ पढ़ाने के लिए परमानेंट मैं सोचा कि छोड़ दूं, तो बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि मेरे पापा उदास हो गए थे और बोल रहे थे कि किसी को मिलता नहीं है, तुमको जॉब लग गया। और पूरे गांव में हल्ला हो चुका था कि उनके लड़के का जॉब लग गया, और अब जान ही रहे थे हाथ का जॉब जॉब होता है। और उनको लगा कि सबको हल्ला हो गया था कि इनका लड़का का जॉब हो गया है, और अच्छा खासा मतलब रेपुटेशन पापा को मतलब बन गया था। वो 1 महीने में वो बहुत खुश हो गए थे, और कहीं जाते थे तो लोग उनसे पूछते थे। और ये सब चीजों को खत्म कर दिया मैं झटके में, एक दिन का डिसीजन। घर से मेल कर दिया, मेल करके मैं बोल रहा वहाँ के जो प्रिंसिपल सर थे कि मैं अब नहीं आऊंगा और मुझसे नहीं हो पा रहा है। और मैं फिर कम बैक करके आया, और वहां मैं पर डे जाता तो था पढ़ाने, लेकिन वहां पे मजा नहीं आता था। एकदम ऐसा लगता था कि जबरदस्ती कोई मुझे, मैं ड्यूटी करने जा रहा हूँ, ड्यूटी करने जा रहा हूँ, और मेरे को जबरदस्ती कैसे निकल के भागूं। और जब यहाँ आता था तो बहुत खुशी से क्लास लेता था। ये चैलेंजिंग रहा, रिस्क लिया मैं, और अभी भी चैलेंजिंग है, क्योंकि मैं छोड़ तो दिया हूँ, अभी करियर मेरा स्टेबल नहीं हुआ है, इस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ। और 2026 एंड हो तो 2027 आते आते कंफर्म हो जाएगा। कुछ चैलेंजिंग मेरा रिस्क मतलब लेना अच्छा था कि गलत, तो स्टेबल हो जाएंगे, होना तो चाहिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है किसी बच्चे का ही, आप अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? फ्री टाइम जब आप खाली होते हैं उस टाइम पे आप क्या करना पसंद करते हैं? बातें करना। टॉपिक, किस टॉपिक पे बातें करना है? फिर अपने फ्रेंड सर्कल में बैठना? कहीं पे भी मैं रहता हूँ तो मैं अपने यही सब बातें करता रहता हूँ। मेरे को अब ये नहीं लगता कि मैं बैठा हूँ तो कोई ऐसा बात हो, मजा ही नहीं आता। अब मैं जब भी फ्री रहता हूँ तो ये सब, मेरे पे कंप्लेन भी है मेरे मम्मी क्या, घर के मेरे फैमिली मेंबर्स का कंप्लेन रहता है कि तुमको कभी टाइम नहीं मिलता। जैसे संडे है, हम लोग क्या कर रहे हैं, बैठ के मोबाइल बंद करके हम लोग क्या कर रहे हैं। तो फ्री टाइम में ही हम ये लाइफ को जीते ही हैं। जो चीजें मैं वीडियो बना के माध्यम से रखा रहता हूँ, चीजों को समेट के रखा हूँ, उसको एंजॉय करना, उसको देखना, अब आपस में अपने में लिंक रहना। और इसके वजह से बहुत सारे रिश्ते खराब हो जाते हैं कि टाइम नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि वो चीजें से ज्यादा यहाँ है, ये इम्पोर्टेंट है। और कोई बोलता है ना कि ये अगर करेंगे तो सब कुछ यही है, तो मैं बोलता हूँ गर्व से, कहा यही कोई मेरे साथ रहे या ना रहे, लेकिन ये मुझे नहीं छोड़ना। ठीक है। किसी तीसरे बच्चे का है ये, आपको अपनी लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड और पॉजिटिव बनाए रखने की प्रेरणा कहाँ से मिलती? और हमें लगता है कि ये सवाल जो बच्चा पूछा है बहुत आगे भी जाएगा। क्या है सवाल? क्योंकि सारे स्टूडेंट्स के मन में ये चीज होना चाहिए। क्या है? ऑलवेज मोटिवेटेड और ऑलवेज पॉजिटिव की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती? देखिए, जीवन में कोई ऑलवेज पॉजिटिव हमेशा और ऑलवेज मोटिवेटेड नहीं हो सकता है। ये भी सही। ऐसा आपके पास समय जब आएगा, आप थोड़ा विचलित होंगे, डिस्टर्ब होंगे, और चीजें आपके हाथ से निकलने लगेंगी। और सबके समय में, सबके जीवन में आएगा ही आएगा। और कर्म जो है किसी को नहीं छोड़ा है। आप सोचते हैं कि कर्म को जो है गंगा में नहा लेने से कर्म मतलब आप जो है धुल जाएगा। भीष्म पितामह तो गंगा पुत्र ही थे, वो बच ही नहीं पाए। कर्म का, हाँ, हम लोग कहाँ से बचेंगे? कर्म का रिजल्ट आपको भोगना तो पड़ेगा। तो पर डे आप मोटिवेटेड रहने के सोचेंगे तो आपका जीवन केवल आप ही से नहीं जुड़ा है, ये आपके अनुसार सारा चीज चलेगा। आपके साथ इर्द गिर्द जो लोग जुड़े हुए हैं, जो आपके माहौल में रहते हैं, वो सब डिसाइड करता है कि आपका मोटिवेशन का कारण क्या है। और सबका एक अलग अलग रीजन होता है। और मेरा ये रीजन ये है कि मैं जब भी लगता है कि मेरे को अब ये सब नहीं करना चाहिए, मैं क्लास लेता हूँ और मैं अपने वीडियोस देखता हूँ। और जब क्लास में जाता हूँ तो भूल ही जाता हूँ कि मेरे बारे में कौन क्या सोच रहा है। कभी कभी ऐसा भी दिन आता है कि पैसे नहीं है मेरे पास, बहुत सारा मतलब कि दुख है, लोगों का बात सुनने लगता हूँ। शादी ब्याह में जाने पे जॉब कर लेना चाहिए, इसका कोई गारंटी नहीं है, मतलब बहुत कुछ सुनने के बाद निगेटिव आ जाता है, माइंड में कि ये लाइन छोड़ दिया जाए। लेकिन फिर मैं बच्चों में जाता हूँ तो मुझे अब लगने लगता है कि मुझे वो काम आता है ना, मैं कर लूंगा। और बच्चों को भी यही लगना चाहिए कि अगर उसको वो काम आता है, वो काम को वो कर लेता है, उसको पता है कि मैं काम को कर लेता हूँ, तो दुनिया नहीं डिसाइड कर सकती है। सबसे ये चीज है कि आप अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए आप जो काम करो उसको मन से काम करिए। और मैं यही अब करता हूँ, तो टीचिंग करने जाता हूँ तो मन से करता हूँ, और यही मोटिवेशन लेता रहा हूँ। बच्चों को जो मतलब स्माइल फेस रहता है, स्माइली फेस दिखाता है लोग, उसको एंजॉय करता है, बस यही मोटिवेशन बन जाता है। और निगेटिव तो मैं पर डे होता हूँ पर डे निगेटिव होता हूँ शाम को, और सुबह मोटिवेट हो जाता हूँ बच्चों के लिए। हाँ, बच्चों के टाइम में मिल के जब आता हूँ तो सब कुछ सही हो जाता है। और ऐसे अगर घूमूंगा तो मैं निगेटिव हो जाऊंगा, लगेगा कि लाइन छोड़ देनी चाहिए, कुछ है ही नहीं।
लेकिन जब बच्चों में जाऊंगा तो लगेगा कि नहीं, कि मैं इसी लाइन के लिए बना हूं। यही होना ही चाहिए। अब ये चीज अगर मैं मान लूंगा कि परमानेंट में मोटिवेटेड रहूं और परमानेंट में मेरे दिमाग में कोई निगेटिव चीजें ना आए, ऐसा नहीं सबके साथ होता है। इसको नॉर्मल लेने की चाहिए, मतलब ये है कि नॉर्मल लीजिए इसको। ये बताइए कि आप उन स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे जो कि मतलब कि अभी 8 से 9, 9 से 10 मतलब कि उस एज में होते हैं, जब उनको कुछ मालूम ही नहीं चलता है वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और आज तो ये जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से एक दूसरे से कनेक्ट होना है, ये करना, उनको क्या कहेंगे जिससे कि वो अपने स्टडी को और बेहतर कर सकते हैं? उनको, वो तो बहुत ज्यादा समझदार हो गए हैं आजकल के बच्चे, लेकिन उन लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप मोबाइल से ज्यादा उन टीचर्स को ध्यान दें जो आपसे फिजिकली मिलते हैं। ये नहीं कि आप, जैसे गूगल एक अच्छा मतलब कि ज्ञान का जो है केंद्र है, ज्ञान का भंडार है, यूट्यूब है, ये सब आपको इमोशंस नहीं सिखाएगा, नहीं सिखाएगा। और आपके दर्द को, आपके मतलब कि आपको जो डिमांड करता है आपका माइंड, और आपको जो स्थिति आपकी है वो पढ़ नहीं पाएगा गूगल अपने हिसाब से आपकी स्थिति बताएगा। और जो उस पर ज्ञान मिलता है वो सबके लिए होता है। और आपका कंडीशन सबके जैसा नहीं होता है, सबका कंडीशन अपना अलग अलग होता है। उन वजह से कहूंगा कि आप जो आपके शिक्षक हैं, आप जहां भी पढ़ते हो, और जो शिक्षक आपके लिए बात कर रहा है, उस शिक्षक से आप अपनी बातें शेयर करें। और वो अगर शिक्षक रियल में है तो कभी भी आपको मतलब बिजली इधर उधर बदलाने का बात नहीं करे, बदलाएगा नहीं। और जो टीचर 10 मिनट का क्लास हो चाहे 1 घंटा का क्लास हो, वो अपना कि मैं ये करूंगा, मैं तो वैसे टीचर से आप दूर रहें। अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे से भी दूर रहें। मैं क्लास में गया हूँ, बच्चे मेरे लिए नहीं आए, मैं बोलता हूँ तुम लोग मेरे लिए नहीं आए, वो अपने लिए आया, अपने लिए। आज मेरे को पढ़ाने नहीं आए और मैं अच्छा कर नहीं पढ़ा पाऊँ तुम लोग के अनुसार, तो तुम ऑप्शन चेंज कर सकते हो। और मैं हर एक साल में ये मान के चलता हूँ कि जो पिछले साल मेरा इज्जत मान मर्यादा था, बच्चे सपोर्टिव थे, इस साल के जरूरी नहीं के होंगे, कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। और ये सोच के चलिए कि मैं ये हूँ और मेरे से बच्चे पढ़ते थे, जिनको नहीं पढ़ना यहाँ से चले जाओ। नहीं, बच्चे को भी समझना चाहिए कि जो टीचर आपके बारे में सोचता है, आपका काम करता है, आपको लेकर के दिन भर कहता है कि मैं ये आपके लिए करूंगा, आप उन टीचर से अपनी बातें रखें और सजेशन लेकर के आगे बढ़ें। और आप ये सोचिएगा कि मेरे को ज्यादा जानकारी है, आपको गलत फहमी है, आपको ज्यादा जानकारी हो सकती है लेकिन अनुभव तो नहीं के पास हो, तो नहीं बस, क्योंकि आपके हर एक साल बच्चे पढ़ के निकलते हैं। सही, टीचर्स के पास रहें, पेरेंट्स के पास रहें और बातें शेयर करें अपनी। और पेरेंट्स और टीचर्स को भी मैं कहूंगा कि उनका भी एक फर्ज बनता है कि एज ए आप मतलब कि मेंटर उनको तो गाइड करें। और बच्चे नहीं कह पाएंगे तब उस तरीके से बिहेव रखें कि बच्चे आपसे शेयर कर, सब कुछ शेयर करते हैं। आपको व्यवहार रखना पड़ेगा, ये हम लोग का मतलब मिस्टेक है, बच्चों का मिस्टेक नहीं कि बच्चा 8 क्लास का लड़का है तो हमको कैसे बात करनी चाहिए। टीचर और पेरेंट्स ये फर्ज बनता है कि उनको बस बैठ के उनके पास टाइम दे और ये फील करे कि मैं जब 8 क्लास में था तो मैं क्या करता, क्या था और क्या मेरी फॉल्ट थी, इसको सभी यहाँ हूँ, शेयर करेंगे तो भी बातें नहीं सुनेंगे। आप डांटिएगा तो आगे बढ़ जाएगा बच्चा, वो डिसीजन ले लेगा। तो डांटना नहीं है, उनसे जुड़ना है, पूछना है। वो आपसे ज्यादा एग्रेसिव है और ज्यादा चेंजेस, आपके टाइम में गूगल नहीं था, आपके टाइम में ऑप्शन नहीं था, उनके टाइम में बहुत सारे ऑप्शन है। और बच्चे आजकल 10 साल पहले ही मतलब के आगे चल रहे हैं। आप जो 15 साल में कर रहे थे वो जो है लगभग 5 साल में कर रहा है। आने वाला जो जनरेशन है वो भी टॉप होने वाला है। ये सब चीजों पेरेंट्स नजर रखें, नजरअंदाज न करें। ठीक, यही है। तो काफी लंबा टाइम हो गया हम लोग की बातचीत और ये सारी चीजें होंगी लेकिन अब नेक्स्ट पार्ट में होंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये चीजें बहुत अच्छा लगा होगा। और अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, उसको कमेंट के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा, नहीं तो अगले जब भी पॉडकास्ट होता है पार्ट 2 में आपको दिया जाएगा। तो इतना ध्यान से आप सभी को सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।